हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारी एक वीडियो रहने वाली है। इसमें बेसिकली हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो 11th ऑफ मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे था और इस साल का इंपॉर्टेंट क्यों है वो बात कर लेंगे। और स्टूडेंट्स हम इंडिया में ना जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए जितने भी किए उनकी क्या हिस्ट्री रही, 74 में क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, कितने वेपन्स को हमने टेस्ट किया, दुनिया में आज तक कितने टेस्ट हुए, ये सारा डाटा हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज तक दुनिया में। देखो, मैं न्यूक्लियर वेपन्स कितने बनाए गए उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत ज़्यादा है। न्यूक्लियर टेस्ट कितने किए गए आज तक। जो कंट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने आप को अगेंस्ट दिखाती है न्यूक्लियर वेपन्स के, सबसे ज़्यादा कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए या न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ ना करो या नई कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आने चाहिए, जो कंट्री सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को बोलती है वो है यूएस। और स्टूडेंट्स यूएसए ने ही आज तक सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं, मोर देन 1000। 1000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को आज तक यूएसए टेस्ट कर चुका है। ठीक है, अब वो बोलते हैं इसको कि हम तो पीसफुल कर रहे हैं वो, पर देखो टेस्ट टेस्ट होता है। अगर आप एक चीज़ देखो कि दुनिया में आज तक जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हुए उसमें से आधे स्टूडेंट्स आधे आज तक यूएसए ने किए। ठीक है, सेकंड पे आपको मिलेगा यूएसएसआर, या फिर आप इसको रशिया के साथ जोड़ दो, क्योंकि जो रशियन यूनियन है ये तो 1992 में बना। 1991 के एंड तक तो यूएसएसआर सोवियत यूनियन होता था जिसमें 15 अलग अलग कंट्री होती थी, रशिया सबसे बड़ा था। 727 न्यूक्लियर टेस्ट किए जिसमें उन्होंने 981 बॉम्ब्स को आज तक टेस्ट किया। ठीक है, और दुनिया में ऑलमोस्ट 35% के आसपास जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट है वो रशिया के द्वारा किए गए। फिर यूके टोटल 88 टेस्ट, फ्रांस 217 टेस्ट, चाइना 47 टेस्ट, इंडिया आज तक स्टूडेंट्स इंडिया ने असल में जो टेस्ट किए ना वो है टोटल, मतलब अगर आप देखो हमने टोटल यहाँ लिखा हुआ 3, हुआ क्या था, एक बार तो हमने टेस्ट किया 74 में और फिर हमने क्या किया 98 में दूसरी बार टेस्ट किया। पर 98 में जो टेस्ट थे हमारे दो अलग अलग टाइप्स के थे, इसलिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। वैसे बेसिकली हमने 2 ही बार टेस्ट किए, 74 98। डिवाइसेस लिखे हुए हैं 6, मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब। एक न्यूक्लियर बॉम्ब हमने टेस्ट किया था 74 में, 5 हमने टेस्ट किए थे 98 में। ठीक है, आई होप आप ये भी समझ पाए। अगर आप एक चीज़ देखो, आज तक स्टूडेंट दुनिया में जितने भी न्यूक्लियर टेस्ट हैं वो उसमें से इंडिया ने कितने किए, 0.141%। और फिर भी स्टूडेंट्स इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया गया कि इंडिया तो न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहा है, इंडिया तो इररिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें बोली गई। पाकिस्तान ने कितने न्यूक्लियर टेस्ट किए स्टूडेंट्स, अगर आप देखो पाकिस्तान का केस, उन्होंने यहाँ पर मतलब उन्होंने एक ही साल में किए थे। हमने जब 98 में किए जस्ट उसके बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उन्होंने टोटल 2 टेस्ट किए थे और 6 बॉम्ब्स उन्होंने टेस्ट किए। नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में बहुत सालों तक तो हमको क्लियर था ही नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स है इनके पास या नहीं है, पर फिर बाद में ये चीज़ कंफर्म होगी, नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। ये इकलौती ऐसी कंट्री जो आज भी कभी ना कभी अपने न्यूक्लियर वेपन शो करती है, या फिर ऐसा खतरा होता है कि नॉर्थ कोरिया को और न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा 2 कंट्रीज का यहाँ नाम लिखा नहीं हुआ। एक तो स्टूडेंट्स है यहाँ पर इसराइल। इसराइल असल में एक ऐसी कंट्री है जिसके पास, मतलब मैं अपने पर्सनल अगर आपको उसमें बताऊं तो मेरे हिसाब से 99.9% इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, पर इसराइल इस चीज़ को मानता नहीं है। दूसरा ईरान के पास शायद एक न्यूक्लियर वेपन ना हो, पर उसको बनाने की पूरी टेक्नोलॉजी, और ईरान बहुत बार अपने सेंट्रीफ्यूज को सेंट्रीफ्यूज मतलब एक ऐसा इक्विपमेंट जो यूरेनियम को इनरिच करता है ताकि वो वेपन ग्रेड यूरेनियम बन जाए। तो ईरान और इसराइल, या तो मतलब इसराइल के पास तो ऑलमोस्ट ये श्योर है ही है, ईरान के पास अगर है नहीं तो वो बहुत जल्दी या तो बना लेंगे या वो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं दुनिया में सिर्फ यही कंट्री है जिनके पास कोई भी न्यूक्लियर रिलेटेड आप कह लो या तो वेपन्स है या टेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपको और कोई कंट्री देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम अब यहाँ पर देखें इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट तो आप देख सकते हो पोखरण 1, पोखरण 2, या फिर पोखरण 1 को बुलाते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण 2 को बुलाते हैं ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, तो पोखरण 1 1974, पोखरण 2 1998। और आप टेस्ट देख सकते हैं हमने कितने किए। टोटल डिवाइस पहली बार में 1 थे, दूसरी बार में 5 डिवाइस, मतलब बॉम्ब्स सिंपली। ठीक है, ठीक है, तो टोटल अगर आप देखो हमने 6 बॉम्ब्स को आज तक टेस्ट किया, पहली बार में 1, दूसरी बार में 5। ठीक है, जो पहला वाला टेस्ट है जिसे आप कह सकते हो इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बना, स्माइलिंग बुद्धा, 18 ऑफ मई 1974, तब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और जो दूसरा टेस्ट था वो मैंने अलग से यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसी पे तो हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे समझना है, तो उसको हम वहां पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये ना स्टूडेंट्स एक ट्रीटी है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रीटी है। इसका नाम है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोफिलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, या फिर एनपीटी। एनपीटी, ठीक है, नॉन प्रोफेशन ट्रीटी। इसका ये कंसेप्ट है, दुनिया में ना जब
इन सब कंट्रीज ने यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस और चाइना, इन सब कंट्रीज ने जब स्टूडेंट दुनिया में न्यूक्लियर टेस्ट कर ली, उसके बाद ये लोग लेकर आए एनपीटी, ठीक है। और ये वही कंट्रीज है, आपको पता हो, यूएनएससी की परमानेंट मेंबर्स। इस एनपीटी को जब ये लोग लेकर आए ना लेट 1960s में, इन्होंने बोला अब दुनिया में और कोई न्यूक्लियर वेपन टेस्ट नहीं कर सकता, हमने कर लिए बस, अब और कोई नहीं कर सकता। इनके हिसाब से ये कहना चाहते हैं कि बस हम ही रिस्पॉन्सिबल थे जो न्यूक्लियर वेपन संभाल सकते हैं और दुनिया में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो इंडिया के सामने स्टूडेंट्स प्रॉब्लम समझो, चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था, चाइना कभी भी न्यूक्लियर वेपन आगे जाके पाकिस्तान को दे सकता था और यही इंडिया की सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो अब अगर आपसे एक चीज पूछूं कि क्या हमने एनपीटी को साइन किया होगा, तो आपके सामने एक बहुत ही क्लियर आंसर है, हमने एनपीटी को साइन नहीं किया। आज भी इसकी वजह से हम कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की बात हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात हो, इसमें बहुत बार इसलिए हमको चीज़ें नहीं पहुंच पाती क्योंकि हमने एनपीटी साइन नहीं करी। और चाइना बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज करता है, ना हमने साइन करी है ना पाकिस्तान ने साइन करी है, ठीक है। चाइना बोलता है कि इंडिया ने तो एनपीटी नहीं साइन करी, इनको एनएसजी का मेंबर नहीं बनना चाहिए, ये वो। पर आपको समझ में आना चाहिए क्यों हमने एनपीटी साइन नहीं करी है और क्यों इन 5 कंट्री ने, यूएस, यूएसएसआर, चाइना, यूके, फ्रांस, क्यों इनको ये मतलब ये चीज़ इनके समझ में लगती है कि अब हमने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए, अब हम किसी और को नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इनको ये बात समझ में लगती है न्यूक्लियर वेपन से जो एज मिलता है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स, जो ये मैंने मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाई क्यों, क्योंकि नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2023 हम लोग अभी सेलिब्रेट करें। असल में होता क्या है, 11th of May हर साल हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, मैं आपको सबसे पहले ये समझाता हूँ क्यों। 11th of May 1998 पोखरण 2 या ऑपरेशन शक्ति, जब हमने दूसरी बार न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। आप सोचोगे अगर हमने 74 में एक बार न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था तो फिर 98 में दोबारा करने की जरूरत क्या पड़ी। देखो स्टूडेंट, एक तो ना 74 में जो न्यूक्लियर टेस्ट है ना, तब इतनी मीडिया वगैरह टेक्नोलॉजी मतलब दुनिया भर में इतनी न्यूज़ जल्दी फैलती नहीं थी, तो बहुत सारी कंट्रीज को ऐसे लगता था कि इंडिया ने असल में कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया नहीं होगा, इंडिया बस इससे बोल रहा है। और आप खुद सोचो, आपके पास कोई पावर है और आप इतने सालों तक, ऑलमोस्ट आपने 24 साल तक अपनी पावर किसी को दिखाई नहीं, तो लोग मानने लग जाएंगे शायद ये झूठ ही बोले थे, इनके पास वो पावर नहीं थी। 98 में बहुत जरूरी था क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज, चाइना बहुत सारे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था, ये न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाएगा। इस पे आपने शायद एक मूवी बहुत अच्छी परमाणु देखी हो, तो आपको समझ में लगेगा कि क्यों हमको ये न्यूक्लियर टेस्ट 98 में करने जरूरी थे। हमने किए और अच्छे से किए। वेपन्स टोटल मतलब सॉरी डिवाइसेस टोटल 5 थे, ऐसे वेपन नहीं बोलते, डिवाइस बोलते, ठीक है। 5 डिवाइसेस को हमने यहाँ पर टेस्ट किया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर साल हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट करते हैं 11th of May को। आई होप आपको समझ में लगा, 1998 के इवेंट से जुड़ा हुआ है ये, ठीक है। इस साल 25th एनिवर्सरी है, तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रोग्राम रखा गया इस साल, ठीक है। 11 से 14th of May तक ये इवेंट चला। इसमें बहुत सारे साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को शोकेस किया गया। 6000 करोड़ से ज़्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको इनॉग्रेट किया गया। थीम रखा गया स्कूल टू स्टार्टअप्स, ताकि जो यंग माइंड्स हैं उनको साइंस में इन्वॉल्व किया जा सके, ठीक है। जो प्रोजेक्ट्स जिनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जैसे लेजर इन्फर्नोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इसको हिंगोली में बनाया गया। होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर इन जानते उड़ीसा। आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ों पे उनका फाउंडेशन स्टोन रखा गया। क्यों? क्योंकि नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रोग्राम चल रहे थे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर यह भी बताया कि कैसे जो पोखरण के न्यूक्लियर टेस्ट है, और मतलब देखो जो इस टाइम पे हमारी कंट्री में गवर्नमेंट है बीजेपी, उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि 25 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो ये इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी बहुत अपनी प्रमोशन की तरह यूज़ करती है कि देखो जब हम लीड कर रहे थे उस टाइम पे हमने यहाँ पर पोखरण 2 किया था, ठीक है, ऑपरेशन शक्ति किया था। फिर यहाँ पर IDX की बात करी, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिससे हम लोग डिफेंस सेक्टर में इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं हम एक बहुत बड़े इंपोर्टर की जगह एक्सपोर्टर बन जाए, ठीक है। ठीक है, ये तो हमने पोखरण 2 की बात कर ही ली। ऑलमोस्ट ये 2-3 दिन तक ये टेस्ट चले थे और इस पर बहुत सारी मूवीज, बहुत सारा आपको डाटा मिल जाएगा ऑनलाइन। परमाणु बेस्ट है, अगर आप देखना चाहो कि हुआ क्या था, परमाणु मूवी बेस्ट है देखने के लिए। पोखरण असल में थार डेजर्ट में आपको एक जगह मिलेगी जो आर्मी के पास अपनी टेस्ट रेंज की तरह अवेलेबल है। आज भी हम यहाँ बहुत सारे मतलब न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं, बाकी चीज़ों के टेस्ट हम यहाँ पर करते रहते हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ इस वीडियो में आई होप आपको समझ लगा इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हिस्ट्री, दुनिया की न्यूक्लियर टेस्ट की हिस्ट्री और नेशनल टेक्नोलॉजी डे की इंपॉर्टेंस क्या, और इस साल जो 25वीं एनिवर्सरी उसकी इंपॉर्टेंस क्या, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, उसको शेयर कर सकते हो। हम मिलेंगे स्टूडेंट्स अपनी ऐसी ही और वीडियोज़ के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।